नमस्कार, हमारे इस नए विश्लेषण में स्वागत है। खैर, जब हम महान पौराणिक कथाओं की बात करते हैं तो कुछ चेहरे हमें बहुत जाने पहचाने लगते हैं, है ना? लेकिन उनके पीछे छिपी कहानी की विशालता से हम अक्सर पूरी तरह अनजान होते हैं। आज हम एक ऐसे ही अकल्पनीय चरित्र का गहराई से अध्ययन करने वाले हैं। आइए निष्पक्ष रूप से भगवान नंदी के जीवन को समझते हैं। हम अक्सर उन्हें सिर्फ एक शांत वाहन के रूप में देखते हैं, लेकिन आज हम जानेंगे कि कैसे वे वास्तव में एक परम ज्ञानी, एक अजेय योद्धा और एक निस्वार्थ भक्त थे। अब जरा इस बारे में सोचिए, आखिर क्यों बच्चे हों या बूढ़े, हर कोई शिवजी के दर्शन करने से पहले उस पत्थर के बैल के कानों में अपनी इच्छाएं फुसफुसाता है? ये एक ऐसी परंपरा है जो हर जगह देखने को मिलती है और ये एक बहुत बड़े रहस्य को जन्म देती है। इस विश्लेषण के अंत तक हम इस रहस्य से पूरी तरह पर्दा उठाने वाले हैं। हम जो परंपरा आज देखते हैं उसकी जड़ें सच में बहुत गहरी हैं। अगर इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो 3,500 से 4,500 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता की मोहरों में भी एक रहस्यमयी कुबड़ वाले बैल का चित्र दिखाई देता है। ये टाइमलाइन हमें बिल्कुल साफ दिखाती है कि कैसे ये मान्यता हड़प्पा काल से होते हुए वैदिक युग में शिलाद मुनि की महान तपस्या से गुजरी और आज हमारे आधुनिक मंदिरों की परंपराओं का एक अटूट हिस्सा बन गई है। भाग 1, उत्पत्ति और महाज्ञान। कहानी शुरू होती है शिलाद मुनि से। इस महागाथा की शुरुआत हिमालय की जमा देने वाली वादियों से होती है, जहां शिलाद मुनि ने एक योग्य उत्तराधिकारी पाने के लिए शिवजी की घोर तपस्या की और उनकी उस तपस्या का परिणाम सचमुच चमत्कारिक था। जरा कल्पना कीजिए, जब शिलाद मुनि यज्ञ के लिए धरती को शुद्ध कर रहे थे तो जमीन में अचानक एक दरार पड़ी और एक दिव्य रोशनी फूट पड़ी। उस दरार से एक बालक प्रकट हुआ। ये कोई सामान्य बालक तो था नहीं, बल्कि शिवजी के अपने अंश का प्रकटीकरण था। उसका शरीर सुनहरी आभा से चमक रहा था। शिलाद मुनि ने इस चमत्कारिक वरदान को उठाया और उसका नाम रखा नंदी, जिसका सीधा सा अर्थ होता है आनंद, प्रसन्नता और परम सुख। अब जरा इस अकेले अंक पर गौर करें, 8, सिर्फ 8 वर्ष की आयु। जिस उम्र में बच्चे केवल खेलना कूदना सीखते हैं, उस उम्र में नंदी ने तीनों वेदों, उपनिषदों, पुराणों, योग, ध्यान, ज्योतिष, आयुर्वेद और शास्त्रों का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उनके चेहरे का तेज और बुद्धिमत्ता इतनी विलक्षण थी कि देवलोक के देवता और बड़े बड़े महर्षि भी उन्हें देखकर बस दांतों तले उंगली दबा लेते थे। महान ज्ञान के साथ कितनी बड़ी शक्ति आती है, इसका प्रमाण हमें तब मिलता है जब वसंत ऋतु में स्वर्ग से 2 अत्यंत सुंदर अप्सराएं मित्रा और वरुण मुनि के आश्रम में आईं। अपने सौंदर्य के अहंकार में चूर होकर उन्होंने इस 8 साल के बालक का यह कहकर उपहास किया कि यह तो नश्वर है और जल्द ही मर जाएगा। नंदी ने शांति से समझाया कि अहंकार हमेशा नाश का कारण बनता है, लेकिन वे नहीं मानी। तब नंदी ने उन्हें श्राप दिया, जिससे पलक झपकते ही उनका सारा दिव्य सौंदर्य मिट्टी में मिल गया। बाद में जब उन्हें अपनी भयंकर गलती का एहसास हुआ और उन्होंने शिवजी की आराधना की, तब जाकर उन्हें अपना रूप वापस मिला। यह प्रसंग हमें अहंकार के विनाशकारी परिणामों के बारे में बहुत निष्पक्ष रूप से बताता है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, शिव के रक्षक और वाहन। जैसे जैसे नंदी बड़े हुए, उनका केवल एक ही लक्ष्य रह गया, महादेव की सेवा। अपने पिता की तरह ही हिमालय में कठोर तपस्या करने के बाद शिवजी अत्यंत प्रसन्न होकर साक्षात प्रकट हुए। जब नंदी ने सदा उनके चरणों में रहने का वरदान मांगा तो शिवजी ने उन्हें 1, 2 नहीं बल्कि पूरे 3 अद्भुत ब्रह्मांडीय वरदान दिए। पहला, नंदी सभी गणों के प्रमुख अधिपति बने। दूसरा, वे कैलाश पर्वत के मुख्य द्वारपाल बने, मतलब बिना उनकी अनुमति के कोई अंदर नहीं जा सकता था। और तीसरा, वे शिवजी के वाहन और सबसे करीबी मित्र बने। ठीक इसी क्षण शिवजी ने अपने त्रिशूल के प्रकाश से नंदी के मानव शरीर को एक विशाल, शक्तिशाली और अजेय सफेद बैल में बदल दिया, जिसके सींग एकदम स्वर्ण के समान चमकते थे। नंदी के जीवन का एक ऐसा पहलू भी है जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं, और वो है उनका विवाह। स्रोतों के अनुसार नंदी का विवाह एक शक्तिशाली वानर राजा की पुत्री सुयशा से हुआ था। सुयशा के पास राजसी वैभव और धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनका मन केवल शिव भक्ति में लगता था। जब उनके पिता ने उनका विवाह किसी शक्तिशाली राजकुमार से करना चाहा, तो उन्होंने सारा राजसी सुख त्याग दिया और जंगल में जाके शिव की घोर तपस्या की।
उनकी यही निष्ठा देखकर शिवजी ने स्वयं उनका विवाह अपने सबसे प्रिय भक्त नंदी से तय किया और फिर कैलाश पर पूरे ब्रह्मांड की उपस्थिति में यह भव्य विवाह संपन्न हुआ। नंदी केवल एक भक्त ही नहीं बल्कि एक अजेय योद्धा भी थे। एक बार जब शिवजी कैलाश पर नहीं थे तब विद्युन्माली नाम के एक अत्यंत शक्तिशाली और चालाक असुर ने कैलाश पर आक्रमण कर दिया। वह माता पार्वती और शिव के दिव्य अस्त्र चुराना चाहता था। नंदी ने अकेले ही उसकी विशाल सेना का डटकर सामना किया। विद्युन्माली ने काले मायाजाल और अग्नि की भयंकर वर्षा से हमला किया, लेकिन नंदी ने अपनी बस एक गर्जना से उसका सारा भ्रम तोड़ दिया। अंततः नंदी ने अपने ऊर्जा से भरे विशाल सींगों का प्रहार कर उस असुर को मीलों दूर फेंक दिया और उसका वध कर कैलाश की रक्षा की। अब आते हैं भाग 3 पर, समुद्र मंथन और हलाहल। देवों और असुरों के बीच अमृत की खोज में समुद्र मंथन चल रहा था। मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर क्षीरसागर को मथा जा रहा था। इस मंथन से कई रत्न तो निकले, लेकिन अचानक कुछ ऐसा निकला जिसने पूरे ब्रह्मांड में खौफ पैदा कर दिया। हलाहल ये एक ऐसा भयंकर विष था जिसकी गर्मी से पूरी सृष्टि जलने लगी थी। ये इतना भयानक था कि इसे कालकूट भी कहा गया। यहां एक अद्भुत विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ ब्रह्मांड को बचाने के लिए शिवजी ने उस जहर को पी लिया और उसे अपने कंठ में रोक लिया, जिससे वे नीलकंठ कहलाए। लेकिन इस विष की गर्मी इतनी ज्यादा थी कि देवता और असुर सब अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। तभी विष की कुछ बूंदें जमीन पर गिर गईं और दूसरी ओर क्या होता है, नंदी वहां बिना किसी डर के पहुंचे और उन्होंने उन गिरी हुई बूंदों को अपनी जीभ से चाट लिया। चमत्कार तो ये हुआ कि उस प्रलयकारी विष का नंदी पर कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ा ही नहीं। ये दृश्य उनकी अजेय और अटूट भक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण था। भाग 4, रावण का अहंकार और श्राप। जब असीम शक्ति किसी के पास आती है तो वो कैसे अहंकार का रूप ले लेती है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है महान राजा रावण। उसके पास अपार ज्ञान और शक्ति थी, लेकिन घमंड में आकर उसने कैलाश पर्वत को ही अपनी भुजाओं पर उठा लिया। जब कैलाश हिलने लगा तब मुख्य द्वारपाल नंदी ने उसे चेतावनी दी कि शिवजी तपस्या में हैं और उसे रुक जाना चाहिए। इसके जवाब में रावण ने जोर से हंसते हुए नंदी का मजाक उड़ाया और उन्हें केवल एक बैल और वानर रूप कहकर उनका अपमान किया। लेकिन रावण के इस भयंकर अहंकार के सामने नंदी अपने कर्तव्य पर बिल्कुल अडिग खड़े रहे। रावण के इस उपहास के परिणाम स्वरूप नंदी ने एक भयंकर श्राप दिया। उन्होंने बहुत ही शांत लेकिन शक्तिशाली स्वर में कहा, याद रखो, जिस वानर रूप और साधारण जीव का तुम मजाक उड़ा रहे हो वही तुम्हारी सोने की लंका के विनाश का कारण बनेंगे। और जैसा कि पौराणिक स्रोत हमें बताते हैं, बाद में रामायण काल में ये श्राप 100% सत्य साबित हुआ जब हनुमान जी और वानर सेना ने लंका का सर्वनाश किया। शिवजी ने रावण का अहंकार तो तोड़ा, लेकिन उसके पतन की नींव नंदी के इसी श्राप ने रखी थी। और अब अंतिम और 5वां भाग, कलयुग और बढ़ती हुई नंदी की मूर्ति। अब इन पुरानी कथाओं से निकलकर सीधे आज के समय में आते हैं। आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में स्थित यागंती उमा महेश्वर मंदिर की पत्थर की नंदी की मूर्ति कोई साधारण मूर्ति नहीं है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने भी इसका परीक्षण किया है और पाया है कि पत्थर के अपने प्राकृतिक गुणों के कारण यह मूर्ति हर 20 साल में लगभग 1 इंच बढ़ती जा रही है। जी हां, आपने सही सुना। ये फैलाव इतना वास्तविक है कि इतिहास में इस बढ़ती मूर्ति को जगह देने के लिए मंदिर के कई खंभों को हटाना तक पड़ गया है। तो अब हम अपने उस शुरुआती सवाल पर लौटते हैं। हम नंदी के कान में फुसफुसाते क्यों हैं? क्योंकि मान्यता यह है कि भगवान शिव अक्सर अपनी गहन ब्रह्मांडीय समाधि में लीन रहते हैं। उन्हें जोर से पुकारना उनकी तपस्या को भंग करना और उनका अपमान करना होगा। नंदी केवल एक द्वारपाल नहीं है, वे शिव जी के मन और चेतना से सीधे जुड़े हुए हैं। जब हम नंदी के कानों में कुछ कहते हैं तो ये असल में एक आध्यात्मिक अनुशासन है। नंदी हमारी उन प्रार्थनाओं को बिना किसी शोर के, बिना शिव की समाधि को तोड़े सीधे उन तक पहुंचा देते हैं। और इस विश्लेषण को हम इसे एक विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ समाप्त करते हैं। यागांती मंदिर में ये मान्यता है कि जब ये कलियुग अपने बिल्कुल अंत की ओर बढ़ेगा और वो मूर्ति अपने पूर्ण आकार को प्राप्त कर लेगी तो नंदी वास्तव में जीवित होकर कली के खिलाफ युद्ध करेंगे। अब विज्ञान इसे पत्थर का प्राकृतिक गुण कहता है और आस्था इसे एक महाकाव्य की भविष्यवाणी मानती है। चाहे जो भी हो, ये हमें यह सोचने पर मजबूर जरूर करता है कि हमारे प्राचीन ज्ञान और प्रतीकों के पीछे कितने बड़े रहस्य आज भी भविष्य की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमारे इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।